हे गाइस, क्या आप भी मेरी तरह मार्केट को रीड करना चाहते हो? जिस तरह से आज यहाँ पर मैंने जो मार्केट में 1% का जो फॉल हुआ है, वो मैंने रीड कर लिया था। और आप भी मेरी तरह अगर प्राइस को रीड करना चाहते हो, मार्केट को रीड करना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर मैं किस तरह से प्राइस को रीड करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो देखते हैं कि किससे मैं प्राइस को रीड करता हूँ। तो अगर आपको प्राइस को रीड करना है कभी भी, और आप जानना चाहते हो कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आज के दिन से पहले मार्केट ने पिछले जो कुछ दिन थे उसमें प्राइस ने किस तरह से मूव किया है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली जो टाइम फ्रेम है उसका एक चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पर, ठीक है, जो फरवरी मंथ के अंदर यहाँ पर जो एक बड़ा गैप ओपन हुआ था आफ्टर टैरिफ न्यूज़, उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ, लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त सेल ऑफ हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की, और को होल्ड करने की कोशिश करने के बाद यहाँ पर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। और अगर आप कैंडल का साइज देखोगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख पाओगे कि प्राइस इज़ वेरी वीक। ठीक है, वो सो बेसिकली प्राइस इज वीक, उसका मतलब है कि जो ऊपर लेके जाने वाले जो बायर्स है आर वेरी वेरी वीक। यहाँ पर आप देखोगे लगातार यहाँ पर इनडिसीजन की तरह आपको एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल की तरह आपको कैंडल देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जो बायर काफ़ी वीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इस दिन यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी डोजी कैंडल फॉर्म की। हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी डोजी कैंडल बनती है, तो मार्केट में या तो अप साइड या फिर डाउन साइड एक बड़ा मुंह आने के हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से प्राइस हमेशा कंप्रेस होता है एक स्मॉल रेंज में, हमेशा याद रखिए कि एक बड़ा मूव आ सकता है अप साइड या डाउन साइड। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई, और आप देखोगे कि प्राइस ने ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। प्राइस ने एक जो रेंज है इस स्मॉल रेंज के अंदर ही एक नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आई जो बॉडी का साइज, इससे आपको पता चलता है कि जो सेलर है आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर इस दिन की क्लोजिंग हुई, उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल ऑफ हुआ, और यहाँ पर सीधा मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन कैंडल ओपन किया। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो ऊपर की तरफ जो 26,000 का जो लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नीचे की तरफ आप देखोगे कि जो नीचे की तरफ 25,400 का जो लेवल है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद बायर ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। पर अगेन आप देखोगे कि बायर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। उसके दो बाद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद आप बायर देखोगे तो बाइंग की साइड की तरफ जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसका मतलब जो बायर इज स्टिल नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, अभी भी काफ़ी वीक है बायर। इसका मतलब सेलर कभी भी मार्केट के अंदर प्राइस को डोमिनेट कर सकते हो। और आप देखोगे इस दिन मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ा सेल ऑफ हुआ 19 फरवरी को। ओके, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हुआ। होने के बाद अगेन जैसे मैंने कहा कि 25,400 का जो लेवल है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बायर ने यहाँ पर फिर से इस प्राइस को होल्ड कर लिया है। तो ऑलरेडी ये जो लेवल है दो तीन बार टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो, ठीक है, इस हफ्ते की जो शुरुआत है मंडे को आप देखोगे इस प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनी है। ओके, प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनी है ना। मार्केट ऊपर की तरफ गया ना नीचे की तरफ गया, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था मंडे को। और या तो इसके दो चीज़ें हो सकती है इसका मतलब, या तो प्राइस गया ऊपर की तरफ ऊपर होके सीधा हुआ, ओके, एक बड़ा मुंह ऊपर की तरफ बड़ा मुंह देगा, या फिर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होके सीधा डाउन साइड एक बड़ा मुंह देगा। और आज के दिन यानी 24 आज के दिन जो तारीख है, ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो 24 फरवरी के मार्केट ने सीधा यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ओपन इक्वल टू का हाई, मतलब यानी जो मॉर्निंग से ही मार्केट के अंदर जो सेलर है वो डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने सीधा प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। अगर अब हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने जो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या किया है, हम 50 मिनट का रेफरेंस लेंगे, यह देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है एक ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। ओके, 50 मिनट पे आप देखोगे तो बड़ा सेल अप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर दिन भर डोमिनेट किया, ठीक है, यहाँ पर बस बायर, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर्स ने तो पुश किया, पर यहाँ पर वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके नहीं जा पाए, ठीक है, एक बड़ा फॉलो ऑफ नहीं आया, और यही से प्राइस ने
यहाँ से फिर से एक नया फॉलोअप शुरू किया आप। ओके, अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ा जूम करते हैं, ओके, जब जब प्राइस ऊपर गया, अब सेलर ने सेल किया, सेलर ने प्राइस को सेल किया। यहाँ पर सेलर अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। बायर ने नीचे से पुश किया और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर एक नई एंट्री मिलेगी। ओके, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर प्राइस ने 50 मिनट पर क्लोज किया है। उसके बाद आप देखोगे लगातार यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आई और यहाँ पर जाके सब फिर से मार्केट ने जो लोअर लेवल है 25,400 के आसपास सपोर्ट लेना शुरू किया। अब यहाँ देखो तो आप 15 मिनट पर प्राइस ने काफ़ी बढ़िया 50 मिनट पर डबल बॉटम का एक टाइम, डबल बॉटम का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है और यहाँ ब्रेकआउट भी दिया है। ओके, जो कल अगर हम देखें तो कल कल का अगर जो मेरा व्यू है मार्केट के अंदर, आप देखो तो यहाँ पर नीचे की तरफ से अभी भी बायर्स अभी स्ट्रांग है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ी रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही है कि कल मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, ओके, या साइडवेज रहेगा प्राइस, या तो फिर साइडवेज टू थोड़ा ब्रेजिश रहेगा। ओके, सो कल अगर प्राइस लगभग ये आज के दिन का जो लो है, अगर इसको प्राइस ब्रेक कर देता है तो मार्केट में और एक जो सेल ऑफ है हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर ऊपर की तरफ से अगर आप पैटर्न देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हायर लो, ओके, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो एंड लोअर लो एंड अगेन हायर लो। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। जब तक मार्केट एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है तब तक मार्केट के अंदर से आपको सिर्फ सेलिंग करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको कल ठीक है प्रॉपर प्राइस एक्शन देखिए, आप ट्रेड कीजिए, सीधा जाके आप सेलिंग मत कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस किस तरह से ओपन होता है। प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होके अगर मे बी यहाँ पर कंसिडर करने के बाद मे बी यहाँ पर 50 मिनट का एक बड़ा क्लोज कर देता है आज के डे के लो के नीचे, तो आप आने वाले, ठीक है, आप जो है नेक्स्ट डे मतलब कल आपको एक अगेन एक छोटा सा एक फॉल ऑफ देखने को मिल सकता है अगर आज के दिन का लो ब्रेक होता है। तो दिस इज हाउ आई रीड द प्राइस। ओके, सो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्राइस को आप कॉन्टेक्स्ट में समझो। ओके, प्राइस कैंडल कैसे बन रही है, रिजेक्शन कैसा आ रहा है, लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं, डे का लो ब्रेक हो रहा है ये हो रहा है या नहीं, वीकली लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, मंथली लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, पैंडल के प्राइस कंप्रेस कैसा हो रहा है, ये सब देख के आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न आप रेडी कर चुके हो पर आप कैंडल स्टिक को अगर आइसोलेशन में आप ट्रेड कर रहे हो, आप हमेशा लॉस करोगे। सो ऑलवेज सी कैंडल स्टिक इन द कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कैंडल स्टिक का, एंड देन गो फॉर ट्रेड। अब कॉन्टेक्स्ट देखे बिना आप सिर्फ एक कैंडल देख के आप ट्रेड कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा लॉसेस करोगे। आपको एक कैंडल के भरोसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू ऑलवेज गो विथ कॉन्टेक्स्ट एंड ठीक है, मल्टीपल जो कैंडल स्टिक है उनके पैटर्न में आपको ट्रेड करना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी, ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।